बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले बड़ी सौगात, निषाद राज के नाम पर नया चौराहा, प्रतिमा का भव्य अनावरण। रामायण की आस्था से फिर जगमगाई रामनगरी। ध्वजारोहण से ठीक पहले रामनगरी अयोध्या में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। रामायण काल के महत्वपूर्ण पात्र राम भक्त निषाद राज के नाम पर एक नए चौराहे का भव्य उद्घाटन किया गया। महापौर और नगर विधायक ने संयुक्त रूप से इस चौराहे का अनावरण किया, जिसके बाद क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल नजर आया। रामायण में निषाद राज की भूमिका केवल एक पात्र की नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और मित्रता के अमर प्रतीक रही है। इसी सम्मान को जीवंत करते हुए उनकी प्रतिमा राम मंदिर परिसर में पहले से स्थापित है और अब अयोध्या के प्रमुख चौक चौराहा पर भी उनकी प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसे अयोध्या की आध्यात्मिक पहचान को और गहराई देने वाला निर्णय बताया। लोगों का कहना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले निषाद राज चौक का उद्घाटन पूरे आयोजन और दिव्य बना रहा है। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए आने वाले हैं और उनके काफिले का मार्ग इसी नए चौराहे से होकर गुजरेगा। ऐसे में पीएम मोदी की पहली नजर इस नई स्थापित निषाद राज प्रतिमा पर पड़ेगी, जिसके लिए रामनगरी में खास उत्साह देखा जा रहा है। चौराहे से थोड़ी दूर पर स्थित बृहस्पति कुंड का कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है, जो इस पूरी परंपरागत धरोहर पट्टी को और अधिक समृद्ध बनाता है। अयोध्या इस समय केवल समारोहों से नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन आस्था परंपरा को आधुनिक स्वरूप में फिर जगमगाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आगामी ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले निषाद राज चौक का यह उद्घाटन रामनगरी को एक और सांस्कृतिक गौरव प्रदान करता है। तो ही है और इस ऐतिहासिक क्षण में जो है हम अपने पूरे निषाद समाज को बहुत बधाई देते हैं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्हें जो है लगातार जो है आश्वासन देते रहे और माननीय महापौर जी हमारे जो है इससे पहले जो है गए थे माननीय मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट में भी, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था और जैसा कि अभी अयोध्या भ्रमण के दौरान उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं ठीक है आप इसका अनावरण कर दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के, मेयर साहब को, विधायक जी को, सांसद जी को, सबको बधाई। समाज की तरफ से बहुत बड़ी, हमारा समाज जो है ये जिस निगाह से इसको देख रहा था वो आज बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समाज को ये मिली है और इस क्षण में जो है हम क्या हमारे पूरे भारत का मछुआ समझा है, इसको बहुत आशा भरी निगाह देख रहा, क्योंकि अयोध्या है और ये विशेष अयोध्या का सबसे प्रमुख चौराहा है जिसपे हमारा निषाद राज चौराहा और भगवान की निषाद राज की प्रतिमा लग गई। ये बहुत बड़ा हमारे समाज की उपलब्धि है। संतो निषाद। आज अयोध्या धाम में प्रभु राम के सखा निषाद राज जी चौराहे का नामकरण और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आभार देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। निषाद राज जी का अपना एक अलग महत्व रामायण कालीन चरित्र। प्रभु राम जब वनवास जा रहे थे तो गंगा पार करना था, निषाद राज जी ने गंगा पार कराने का काम किया। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। तो निश्चित रूप से प्रभु राम को पार कराने का काम निषाद राज और अयोध्या में आज उनकी प्रतिमा और उनका चौराहे पर नामकरण हुआ है, लोकार्पण हुआ है। मैं पुनः एक बार अयोध्या वासियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से और इस जनपद के जो हमारे भाई बहन सभी की तरफ से इस पुनीत और ऐतिहासिक क्षण पर पुनः एक बार बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने मैत्री को लेकर एक आदर्श स्थापित किया था। निषाद राज की उनकी मैत्री आज भी हमारी लोक संस्कृति में व्याप्त है। जिस तरह से भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया था अपने मित्र निषाद राज को, आज भगवान की नगरी में उनके मित्र को हम लोग इस चौराहे पर उनकी मूर्ति को निषाद समाज के सहयोग से हम लोग यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं और उसी तरह की प्रसन्नता, जिस तरह की मैत्री की प्रसन्नता उस समय उनको हो रही होगी, आज यहाँ पूरे समाज को हो रही है कि जिस तरह से भगवान ने अपने मित्र को अपने हृदय में स्थान दिया था, आज उनकी नगरी में इसी तरह का स्थान निषाद राज को यहाँ के एक प्रमुख चौराहे पर मिला है। हमारा भाईचारा यह सनातन है। हमारे प्रभु ही इसका आदर्श करके, हमारे आराध्य ही इसका आदर्श स्थापित करके गए हैं। आज भी यह भाईचारा हमारे महानगर में कायम है और आगे भी कायम रहेगा। इस मूर्ति के समक्ष हम लोग सभी लोग प्रण लेते हैं।